राइको भाई, एक चीज पूछना था आपसे। हाँ हाँ, बताओ ना भाई, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, एक प्रॉब्लम है यार। मैं कोई भी काम करना सोचता हूँ, कर ही नहीं पाता। बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। ये प्रॉब्लम ना मेरा तो दुश्मन बन चुका है भाई। मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये बात है। तो इसमें डरने की क्या बात है भाई? चलो, मैं तुमको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, समझाओ, मजा आएगा। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था राहुल। वह गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपने नाना के घर जाया करता था। नाना जी बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था, जहाँ वो हर दिन उन पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन राहुल ने पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि सफल इंसान कैसे बना जाता है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव से दूंगा। वे बोले, चलो मेरे साथ। वो दोनों एक नर्सरी में गए। वहां से दो पौधे लेकर लौटे। घर आने के बाद नाना जी एक पौधे को एक गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को घर के आंगन में खुली जमीन पे लगा दिया। फिर नाना जी ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? राहुल थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, नाना जी, जो पौधे घर के अंदर हैं वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तो चलो देखेंगे कि आगे क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद राहुल अपने घर लौट गया। 5 साल बाद राहुल फिर गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। राहुल ने कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल कैसे बना जाता है ये पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था। इस बार आपको मुझे जरूर बताना होगा। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहले उन पौधों को देखेंगे जो हमने साथ में लगाए थे। वे दोनों पहले उस पौधे के पास गए जो गमले में और घर के अंदर था। वह पौधा थोड़ा सा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया था और वे दोनों फिर उस पौधे के पास गए जो बाहर लगाया गया था। वहां पर जाने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पेड़ देखा और उसकी शाखाएं बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थीं और राहगीरों को छाया दे रहा था। नाना जी ने राहुल से पूछा, बेटा, अब तुम बताओ, इन दोनों पेड़ में से सबसे बड़ा और सफल कौन बना और क्यों बना? राहुल बोला, नाना जी, जो पौधा बाहर था वही ज्यादा बड़ा और सफल बना। लेकिन ये कैसे हुआ? उसने तो कितने खतरे झेले होंगे, धूप, बारिश, आंधी, फिर भी वो इतना बड़ा हो गया। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उसकी जड़ों को मजबूत बना दिया। उसे खुली जमीन मिली, जहां उसने अपनी जड़ों को जितना चाहा फैला लिया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने हर बार उन्हें पार किया। इसीलिए आज वह इतना मजबूत है कि छोटी मोटी आंधियां उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बल्कि जो पौधा हमने गमले में और घर के अंदर रखा, उसे किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसकी जड़ें गमले में सिमट गईं। इसलिए वह ना तो बड़ा हो पाया और ना ही मजबूत। फिर नाना जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, ये याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, तब तक
तुम सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारा तरक्की रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए परेशानियों को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सिद्धियां मानो जो तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाए। राहुल गहरी सांस लेकर उस पौधे की ओर देखने लगा। नाना जी का वो बात उसके दिमाग में गूंजने लगा। वो सोचने लगा कि जिन रुकावटों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, वही रुकावट हमें और ही मजबूत बनाती है और सच्ची सफलता की ओर ले जाती है।